नहीं है। सभी वेरिएंट्स में बस मैं ही हूँ जो उस ब्लैक जेसू उस कीड़े की चाल समझ गया, तो तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। सीन शिफ्ट होता है 5 कागे समिट में, जहाँ पर सास्के बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह इंट्रूड कर देता है, लेकिन वो 5 कागे के आगे कुछ नहीं कर पाता। वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर आ जाता है ओबितो और फिर वो बोलता है अपनी फेमस लाइन, जिसको सुन के हर एक नारुतो फैंस को आज भी गूज़बम्स आ जाते हैं। आई हियर बाय डिक्लेयर वॉर ऑन यू ऑल, द 4th ग्रेट निंजा वॉर बिगिंस नाउ। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे माद्रा बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। दूसरे यूनिवर्स से आए हुए लोगों को अंडर एस्टिमेट मत करना, उनसे लड़ने में हेल्प करेंगे तुम्हारी ये लोग। फिर हम देखते हैं चारों डिजास्टर कर्सेस को, डैगोन, जोगो, महितो, हनामी। माद्रा कहता है कि ये सभी मेरे कंट्रोल में है, मैं तुम्हें इन सब का कंट्रोल दे दूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हर यूनिवर्स में तुमने मुझे धोखा दिया है, इस यूनिवर्स में मत करना, क्योंकि हर यूनिवर्स में धोखा देने के बाद तुम मर जाते हो बिना रीन से मिले। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम है, ये चारों मिलकर भी गोजो का कुछ नहीं उखाड़ सकते। वो भी तो बोलता है फिर इनका क्या फायदा, गोजो के अलावा मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। माद्रा बोलता है कि उसका इलाज भी है मेरे पास। फिर वो समन करता है रीएनिमेशन जूसू से गेटो को। माद्रा बोलता है कि गेटो गोजो से पावरफुल नहीं है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है, और डोंट वरी, अगर हमारा ये वार भी काम नहीं करता तो मेरे पास एक और चाल है। वो निकालता है यूजी की डेड बॉडी, साथ में सुकना की सारी फिंगर्स। एक्चुअली वो मल्टीपल यूनिवर्सेस में ट्रेवल कर चुका है, इसलिए उसके पास 2 सुकना की फिंगर्स हैं, 40 फिंगर्स हैं। एक्चुअली सुकना के पास पावर है कि वो अपने होस्ट को जिंदा कर सकता है, जैसे उसने जुजुत्सु काइसन ओरिजिनल सीरीज में किया था। माद्रा बोलता है कि अगर तुम ये फिंगर्स को खिलाओगे तो उसके पास एक ऐसी पावर आ जाएगी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर हम इसको गोजो के खिलाफ यूज नहीं कर सकते। एटलीस्ट गोजो अपने फुल पोटेंशियल पे है, तब तक तो बिल्कुल नहीं। ये लड़का यूजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये 20 फिंगर वाले सुकना को भी कंट्रोल कर सकता है। अब मैं तुम्हें अपना प्लान बताने वाला हूँ, गौर से सुनना हो भी तो। और फिर हम आते हैं प्रेजेंट में, और सारे कागेस गोजो और यूटा की बातों पे अब बिलीव करने लगे हैं। गोजो और यूटा ने कहा था कि एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है, जिसका रीजन माद्रा होगा। उन्हें लगा कि वो इसी वॉर की बात कर रहे थे। गोजो, यूटा, तोजी, उताही में जब कोनहा पहुंचते हैं, जब उनकी इतनी बुरी हालत देखते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी चालू हो चुका है। ककाशी गोजो से बोलता है तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये अटैक माद्रा ने नहीं करवाया था, एटलीस्ट तुम्हारे माद्रा ने तो नहीं, ये अटैक पेन नाम के बंदे ने करा था। गोजो बोलता है कि तुम गलत हो, जिस दिन माद्रा इस यूनिवर्स में आया था उसी दिन से हर एक चीज उसके प्लान से हो रही है, ये भी उसका प्लान ही है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस अटैक के पीछे उसी का हाथ है। अगेन जो ओरिजिनल स्टोरी में हुआ था, सास्के ने डांजो को मार दिया, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। 5 कागे मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो नारुतो को आइलैंड पे छुपा के रखेंगे किलर बी के साथ। बहुत बड़ी शिनोबी अलायंस साथ में आती है। इस बार शिनोबी अलायंस के साथ थे हमारे जुजुत्सु काइसन के कुछ वॉरियर्स भी, गोजो, यूटा, मेगुमी। गोजो जाता है रॉक विलेज वाली कंपनी के साथ, जहाँ पे 10-10 गई थी। तोजी और यूटा जाते हैं ककाशी की कंपनी के साथ। मेगुमी प्रोटेक्शन करता है उस रीजन की जहाँ पर साकुरा और